हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का। वेलकम टू गुरुजी इंग्लिश क्लासेस, योर वन स्टॉप डेस्टिनेशन टू लर्न इंग्लिश इन अ फन एंड इजी वे। टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द डेथ एनिवर्सरी ऑफ डॉक्टर B.R. Ambedkar, also known as the father of the Indian Constitution. We will discuss his life, his achievements, and how you can use English to talk about him fluently. डॉक्टर B.R. अम्बेडकर के जीवन से जुड़ी हुई बातें आप इंग्लिश में बोल पाएंगे और आपकी इंग्लिश अच्छी होगी। एक लेसन आपको सिर्फ एक चीज नहीं सिखाता है, बहुत सारी चीजें सिखा देता है। सो इफ यू आर रेडी टू लर्न समथिंग वैल्यूएबल, हिट द लाइक बटन एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू आवर चैनल। राइट, पहली बार आए हैं तो कर लीजिए सब्सक्राइब, क्योंकि यहाँ की इंग्लिश बहुत अलग है। डॉक्टर भीमराव रामजी अम्बेडकर, डॉक्टर भीमराव रामजी अम्बेडकर, राम जी उनके नाम में है, भीम है, राव है। फॉन्डली कॉल्ड बाबा साहेब, प्यार से इनको बाबा साहेब बोला जाता था। फॉन्डली कॉल्ड बाबा साहेब was one of the India's greatest leaders. He passed away on December 6, 1956, and this day is observed as महापरिनिर्वाण दिवस। इस दिन को बनाया जाता है महापरिनिर्वाण दिवस के रूप में, टू ऑनर his immense contributions to the nation, जो उन्होंने हमने बेहतरीन योगदान दिए देश के लिए, उसके लिए। Now let's learn how to speak about him confidently in English. स्पोकन इंग्लिश लेसन है, कैसे बोलेंगे बाबा साहब अम्बेडकर जी के बारे में देखते हैं। So use simple sentences like Dr. B.R. Ambedkar was an Indian jurist, economist and social reformer. Jurist मतलब जहाँ कानून से जुड़ी हुई चीजें होती हैं, इकोनॉमिस्ट अर्थव्यवस्था से जुड़े हुए एक्सपर्ट, और सोशल रिफॉर्मर जो समाज को तरक्की की राह पर ले जाए। सेंटेंस, डॉक्टर B.R. अम्बेडकर वाज एन इंडियन ज्यूरिस्ट, इकोनॉमिस्ट एंड सोशल रिफॉर्मर। ही वाज born on April 14, 1981 in Mao, मध्य प्रदेश। ही इज बेस्ट नोन, उनको बेहतर जाना जाता है, जो सबसे अच्छा जाना जाता है, जिस चीज के लिए वो सबसे बढ़िया तरीके से जाने जाते हैं। ही इज बेस्ट नोन as the architect of the Indian Constitution. Indian Constitution के architect के रूप में उनको जाना जाता है। Expand your sentences to include more details. अब कुछ बड़े sentences देखते हैं। Dr. Ambedkar played a key role in drafting the Indian Constitution, ensuring equality and justice for all citizens. भारतीय संविधान को बनाने में डॉक्टर अंबेडकर का योगदान बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण था। संविधान जिसमें सबको समानता और न्याय की बात की गई थी। डॉक्टर अंबेडकर प्लेड अ की रोल, महत्वपूर्ण रोल, की रोल इन ड्राफ्टिंग, ड्राफ्टिंग मीन्स बनाना, इन ड्राफ्टिंग द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इंश्योरिंग इक्वलिटी एंड जस्टिस फॉर ऑल सिटीजन्स। नेक्स्ट, ही वॉज स्ट्रॉन्ग एडवोकेट फॉर द राइट्स ऑफ दलित्स एंड वर्कड टायरलेसली टू एबॉलिश कास्ट डिस्क्रिमिनेशन। बहुत ज्यादा मजबूती से वो दलितों के अधिकारों की बात करते थे और कास्ट सिस्टम को हटाना चाहते थे। बड़ी ही दुर्भाग्य की बात है कि जो अंबेडकर जी कास्ट सिस्टम को हटाना चाहते थे, आज उनके कुछ झूठे फॉलोअर्स कास्ट सिस्टम को मजबूत बनाना चाहते हैं। कास्ट सिस्टम दोस्तों हमें हटाना है, मजबूत नहीं बनाना है। सेंटेंस देखते हैं। He was a strong advocate for the rights of Dalits and worked tirelessly to abolish caste discrimination. Next sentence. He also emphasized the importance of education and women's empowerment. उस समय के हालात ये थे कि एजुकेशन नहीं थी और वुमेन की एम्पावरमेंट की बात कोई करता नहीं था खास। और आज 2024 में जब ये 2024 समाप्त हो रहा है, तो मुझे आज भी लगता है कि हमारे देश में एजुकेशन के ऊपर जोर अभी भी बहुत कम है। अगर आप ये वीडियो मेरा यहाँ तक देख रहे हैं तो एजुकेशन अपने लिए भी जोर दें, अपने बच्चों के लिए, अपने समाज के लिए एजुकेशन पर ज्यादा जोर देना है। मतलब पढ़ना है, सीखना है, हुनर पैदा करना है। डॉक्टर अंबेडकर ऑल्सो एम्फेसाइज्ड, माने जोर दिया, इंपॉर्टेंस ऑफ एजुकेशन एंड वुमेन्स एम्पावरमेंट। अब उनकी लेगेसी के बारे में कैसे बात करेंगे, उनके विचार, उनके ओपिनियन। डॉक्टर अंबेडकर्स विजन for an inclusive society inspires people across the world. डॉक्टर अंबेडकर इंक्लूसिव सोसाइटी चाहते थे, एक ऐसा समाज जिसमें सब लोग साथ में रहें। बट आज देखा जा रहा है कि कुछ लोगों ने अलग पार्टी बनाई, जाति के आधार पर वो दूसरों से भेदभाव पैदा कर रहे हैं। डॉक्टर अंबेडकर ये नहीं चाहते थे, वो चाहते थे कि इंक्लूसिव सोसाइटी हो, सब लोग साथ में आए। Dr. Ambedkar's vision for inclusive society inspires people across the world. He believed
दैट नॉलेज इज द फाउंडेशन ऑफ प्रोग्रेस। और मैं भी आपसे कह रहा हूं कि नॉलेज इज द फाउंडेशन ऑफ प्रोग्रेस। अगर आपके पास नॉलेज है, हुनर है, तो आप तरक्की करेंगे, अदरवाइज कुछ नहीं कर पाएंगे। आपको जब अपनी बात कहनी हो, अपना ओपिनियन देना हो, तो आप ऐसे बोल सकते, आई बिलीव डॉक्टर अंबेडकर वॉज अ ग्रेट पर्सन। In my opinion, Dr. Ambedkar was a great leader. It is widely accepted that Dr. Ambedkar was the advocate of equality. इस तरीके से सेंटेंसेस आपको बोलने होते हैं। चलिए अब कुछ अपनी वोकेबुलरी बढ़ा लेते हैं डॉक्टर अंबेडकर जी के महापरिनिर्वाण दिवस पर। नंबर 1 वर्ड है इक्वलिटी। द स्टेट ऑफ बीइंग इक्वल इन राइट्स एंड अपॉर्चुनिटीज, जहां सब लोग बराबर हैं, किसी को छोटा बड़ा, किसी को भेदभाव नहीं किया जाता। डॉक्टर अंबेडकर फॉट फॉर इक्वलिटी इन इंडियन सोसाइटी। भारतीय समाज में वो बराबर चाहते थे। वो ये नहीं चाहते थे कि कुछ लोग अपने आप को जबरदस्ती छोटा बोलें और कुछ लोगों को वो बड़ा बोलें और फिर उनसे भेदभाव करें। ऐसा नहीं चाहते थे। फालतू का भेदभाव ड्रामा नहीं चाहते थे। वो चाहते थे कि व्यक्ति अपना विकास करे। वो ये नहीं चाहते थे कि दूसरे के ऊपर आरोप लगाओ, खुद को छोटा ही रखो और फिर विक्टिम कार्ड प्ले करो। ऐसा नहीं चाहते थे, खुद का विकास करें। नंबर 2 वर्ड डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव, गलत तरीके से, अनफेयर ट्रीटमेंट, किसी के जाति के आधार पर, लिंग के आधार पर और किसी आधार पर व्यक्ति के साथ भेदभाव करना, डिस्क्रिमिनेशन। डॉक्टर अंबेडकर वर्कड टू एंड कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन, जातिगत आधार पर किए गए भेदभाव के खिलाफ उन्होंने काम किया। नेक्स्ट वर्ड है कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है? अ सेट ऑफ फंडामेंटल प्रिंसिपल्स और एस्टेब्लिश्ड प्रेसिडेंट्स। कुछ बातें हमने सेट की हैं कि हमारा देश, हमारा समाज ऐसे चलेगा। उस सेट को, जो सेंटेंसेज हैं, जो ज्ञान है, जो प्रिंसिपल्स हैं, जो सिद्धांत हैं, जो कोड ऑफ कंडक्ट है, जो हमने देश को चलाने के लिए सेट किया, उसे बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशन। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वॉज ड्राफ्टेड under Dr. B.R. Ambedkar's leadership. Actually, there were so many people, but Dr. B.R. Ambedkar has become so prominent that whenever we talk about constitution, the name comes as Dr. B.R. Ambedkar. Dr. B.R. Ambedkar dedicated his life to creating a just and equal society. Just means न्याय संगत. Remembering him on his death anniversary is a way to honor his legacy and learn from his values. If you enjoyed today's lesson, don't forget to like, share and subscribe to Guruji English Classes. Join us next time for more interesting topics to improve your English skills. Until then, keep learning and stay inspired. And आप सभी से निवेदन है कि डॉक्टर अंबेडकर की सही वैल्यूज को समझिए, अपने आप को छोटा मत समझिए, सीखिए, हुनर पैदा कीजिए, आगे बढ़िए, अपनी संस्कृति, अपनी विरासत को पहचानिए। जिन लोगों ने हमें तोड़ने की कोशिश की, उनको समझिए। पिछले 700, 800, 900 सालों में जो हुआ है वो हमारा इतिहास नहीं है। भारत देश का इतिहास हजारों साल पुराना है। उसे समझना बहुत आवश्यक है। अपने अंदर हुनर पैदा करना बड़ा आवश्यक है। अपने आप को मजबूत बनाना बड़ा आवश्यक है। जब हर व्यक्ति हुनरमंद होगा, हर व्यक्ति मजबूत होगा, तो देश और समाज अवश्य मजबूत होंगे। जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।